एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 18 सितंबर 2022 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीकली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से ज़रूर देखना। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस ज़रूर कर लें ताकि जब भी मैं नई कोई वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और ये पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मौसम संबंधी चेतावनी देने के लिए MTG-I1 नामक हाईटेक उपग्रह का अनावरण किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ESA। ESA जो है वो यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी है। MTG-I1 का पूरा नाम है मेटियोसैट थर्ड जनरेशन इमेजर 1। यह यूरोप का पहला मेटियोसैट थर्ड जनरेशन इमेजर उपग्रह है। इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और EUMETSAT नामक यूरोपीय संगठन द्वारा विकसित किया गया है। इस उपग्रह की मदद से दुनिया भर में तबाही मचाने वाली चरम मौसमी घटनाओं की पूर्व चेतावनी देने में तेजी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने MRSSA नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मेघालय। MRSSA का पूरा नाम है मेघालय रेसिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट। इस पोर्टल मेघालय राज्य के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ खुफिया जानकारी एकत्र करने और कई सरकारी सेवाओं के वितरण की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से मेघालय राज्य के 6000 से अधिक गांवों और इलाकों को ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ा जाएगा। अब मेघालय जो राज्य है जिसकी राजधानी है शिलोंग और इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को और मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री हैं कॉनरैड संगमा और मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस्कर और विदेशी मुद्रा जोड़ तोड़ अधिनियम अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मुनीश्वर नाथ भंडारी। मुनीश्वर नाथ भंडारी ने GC मिश्रा का स्थान लिया है। तस्कर और विदेशी मुद्रा जोड़ तोड़ अधिनियम अपीलीय न्यायाधिकरण इसकी स्थापना हुई थी 1977 में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हार्लेम, जो कि ये नीदरलैंड में है। नीदरलैंड के हार्लेम शहर ने मांस की खपत को कम करने और इसके परिणाम स्वरूप कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण संसाधनों की ढुलाई को सक्षम बनाने के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक भाड़ा प्लेटफॉर्म ई-फास्ट इंडिया को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नीति आयोग। यह प्लेटफॉर्म पूरे फ्रेट इकोसिस्टम से विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाता है। यह साझेदारी को मजबूत करने और अभिनव माल ढुलाई समाधानों की पहचान करने और समर्थन करने में मदद करेगा। यह इसके लेवल पायलटों का भी समर्थन करेगा और भारत में माल विद्युतीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से नीतियों को सूचित करेगा। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का पुराना नाम है योजना आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन केवरी और इसके CEO हैं परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार वर्ष 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गौतम अडानी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 129.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 10.29 ट्रिलियन रुपए की कुल संपत्ति के साथ भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चार्ल्स तृतीय। 73 वर्षीय किंग चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन के नए राजा बन गए हैं। इनकी ताजपोशी लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में की गई है। किंग चार्ल्स तृतीय का पूरा नाम चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज है। इनका जन्म 4 नवंबर 1948 को हुआ था और यह प्रिंस फिलिप तथा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बड़े बेटे हैं। ब्रिटेन जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं लिज ट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के किबिथु मिलिट्री स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। यह मिलिट्री स्टेशन अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में चीन की सीमा से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक छोटे से किबिथु शहर में स्थित है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के वालोंग से किबिथु तक जाने वाली 22 किलोमीटर लंबी सड़क भी जनरल बिपिन रावत के नाम से जानी जाएगी। अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है, इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी, जिसकी राजधानी ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका पुरुष क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 के फाइनल में पाकिस्तान को 23 रन से हराकर छठी बार एशिया कप का खिताब जीता है। इस मैच में श्रीलंका के खिलाड़ी भानुका राजपक्षे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है, जबकि श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज वानिंदु हसरंगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीतों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनरुत्पादन परियोजना का शुभारंभ कहां से करेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये मध्य प्रदेश में है। यह पहली अंतर महाद्वीपीय चीता स्थानांतरण परियोजना होगी। इस परियोजना के तहत अफ्रीका से आने वाले चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। यह परियोजना धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाले जीव चीता के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला नागा मिर्च महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सेईहामा गांव, जो कि ये नागालैंड में है। नागालैंड में कोहिमा जिले के सेईहामा गांव में पहली बार नागा मिर्च महोत्सव आयोजित किया गया है। नागा मिर्च या राजा मिर्चा नागालैंड की एक स्वदेशी फसल है और इसे बड़े पैमाने पर पेरेन, सोम, कोहिमा और दीमापुर में उगाया जाता है। नागालैंड जो राज्य है, इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 1963 को, जिसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और नागालैंड के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर के प्रतिष्ठित मेधावी सेवा पदक 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सुनील लांबा। सिंगापुर की राष्ट्रपति महामहिम मैडम हलीमा याकूब ने भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल सुनील लांबा को प्रतिष्ठित पिंगट जसा जेमिलंग मेधावी सेवा पदक 2022 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 14वें महान्यायवादी कौन बनेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने मवेशियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पहले चरण में प्रत्येक जिले में पशु चिकित्सकों के साथ 1 या 2 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ उपलब्ध कराई जाएगी।
बाद में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ जो राज्य है इसकी राजधानी है रायपुर और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी समरकंद उज्बेकिस्तान। इस बैठक का उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद एवं अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच समन्वय तथा बातचीत की सुविधा प्रदान करना है। भारत की तरफ से जो अध्यक्षता की है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। संघाई सहयोग संगठन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एससीओ, और इसका पूरा नाम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है और एससीओ के सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव और इसके महासचिव हैं झांगमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार नामक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी लद्दाख। भारतीय सेना लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर पर्वत प्रहार नाम से 20 दिनों तक चलने वाला अभ्यास आयोजित कर रही है। यह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना की स्ट्राइक कोर को माउंटेन स्ट्राइक कोर के तौर पर स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महामारी की रोकथाम के लिए किस संस्थान द्वारा वित्तीय मध्यस्थ कोष को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए विश्व बैंक। इस वित्तीय मध्यस्थ कोष का उद्देश्य कोविड-19 जैसी महामारियों को रोकने, नियंत्रित करने आदि हेतु निम्न व मध्यम आय वाले देशों में आर्थिक रूप से प्रयासों को बढ़ावा देना है। यह फंड G20 देशों और कुछ अन्य देशों से वित्तीय सहायता के रूप में जुटाया गया है। अब विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। विश्व बैंक के MD एंड CFO हैं अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रोन के जरिए मानव अंगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए भारतीय ड्रोन प्रौद्योगिकी के पहले प्रोटोटाइप का अनावरण किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मानव अंगों के परिवहन के लिए भारतीय ड्रोन प्रौद्योगिकी के पहले प्रोटोटाइप का अनावरण किया है, ताकि अस्पतालों में त्वरित अंग प्रत्यारोपण को सुविधाजनक बनाया जा सके। ड्रोन के उपयोग से हवाई अड्डे से अस्पताल तक मानव अंगों को ले जाने में काफ़ी कम समय लगेगा। वर्तमान में इस ड्रोन का उपयोग अंग से ले जाने वाले बॉक्स को 20 किलोमीटर की दूरी तक ले जाने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाओ लोरेंको किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पुर्तगाल। जाओ लोरेंको की दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। अंगोला की राजधानी लुआंडा है, जिसकी मुद्रा अंगोला क्वांजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने फिल्म उद्योगों के लिए अपनी पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने फिल्म निर्माण उद्योगों के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 की शुरुआत की है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य गुजरात राज्य में निवेश लाना, फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को सुगम करना और फिल्म प्रोडक्शन इंडस्ट्री में युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। गुजरात जो राज्य है इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी तेलंगाना। यह विश्वविद्यालय किसानों को व्यापक प्रशिक्षण देकर एक्शन रिसर्च को बढ़ावा देगा और विभिन्न कृषि पारिस्थितिक स्थितियों के लिए उपयुक्त कृषि वानिकी मॉडल विकसित करने के लिए भी काम करेगा।
ताकि प्राकृतिक वनों पर दबाव कम हो सके। विश्व स्तर पर रूस और चीन में वन विश्वविद्यालय होने के बाद यह तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय होगा। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 14 सितंबर। भारत की स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन के महत्व देखते हुए 14 सितंबर 1953 को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए विराट कोहली। भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर और पूर्व कप्तान विराट कोहली ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। विराट कोहली के ट्विटर के अलावा इंस्टाग्राम पर 211 मिलियन फॉलोअर्स और फेसबुक पर भी 49 मिलियन फॉलोअर्स शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय हरियाणा के राखीगढ़ी में लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए स्थापित किया जाएगा। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? दयानाम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैल्यकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SAFF अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। SAFF अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 के फाइनल मैच में भारत ने नेपाल को 4-0 से हराकर अपना चौथा खिताब जीत लिया है। SAFF का पूरा नाम है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। SAFF का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है और इसके अध्यक्ष हैं काजी सलाहुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन के वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कोपनहेगन, डेनमार्क। वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में हुआ है। इस सम्मेलन के दौरान भारत और डेनमार्क ने मिलकर भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र भी जारी किया है। इसका उद्देश्य भारत में अपशिष्ट जल का उपचार की वर्तमान स्थिति व भविष्य की उपचार संरचनाओं, सह निर्माण तथा सहयोग के संभावित मार्गों को चिन्हित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अहमदाबाद, गुजरात। भारत में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में बनाया जाएगा, जिसमें खनन दिग्गज वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग दिग्गज फॉक्सकॉन से 1.54 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन ताप बढ़ने पर उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ऐसे पदार्थ सेमीकंडक्टर अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान के लिए देशव्यापी मेगा अभियान रक्तदान अमृत महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 17 सितंबर से रक्तदान अमृत महोत्सव शुरू किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदाताओं का एक कोर्स तैयार कर जरूरतमंदों की समय से मदद सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राज्यों में फैले बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ
सीधा संवाद स्थापित करने के लिए BLOE पत्रिका को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। BLOE पत्रिका डिजिटल प्रारूप में स्वीप डिवीजन द्वारा तैयार किया गया द्वैमासिक प्रकाशन होगा। चुनाव आयोग BLO के साथ सीधे आवधिक और समय पर संचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रकाशन ला रहा है, जो देश में नागरिकों को चुनावी सेवाएं प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है। अब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। पहली बार 16 सितंबर 1995 को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSF और दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दस्ता किस देश की सीमा पर तैनात किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। राजस्थान और गुजरात से लगती पाकिस्तान की सीमा पर पुरुषों की तरह सीमा सुरक्षा में BSF का महिला ऊंट सवार दस्ता भी तैनात किया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल ने लगभग 20 महिला जवानों को इसके लिए प्रशिक्षित कर लिया है। यह महिला दस्ता सीमा पर पेट्रोलिंग के साथ साथ पाकिस्तान सरहद पर अलग अलग कामों के लिए तैनात किया जाएगा। अब BSF, जिसका पूरा नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। BSF के महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। इन्होंने LG गोयल का स्थान लिया है। भारत व्यापार संवर्धन संगठन, इसे इंग्लिश में बोला जाता है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1977 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला भारत का तीसरा बैंक कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक का शेयर 52 हफ्ते की नई ऊंचाई 574.75 रुपये के भाव पर पहुंच गया है। 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप क्लब में पहुंचने वाला SBI देश का तीसरा बैंक है। इससे पहले HDFC बैंक 8.38 ट्रिलियन रुपए और ICICI बैंक 6.33 ट्रिलियन रुपए यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज तक के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना।